गोल्ड की कीमतें हर दिन ऊंचाई के नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इन सब के बावजूद सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगा हुआ है। वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच आरबीआई ने पिछले साल सोने की जमकर खरीदारी की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा, जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में दूसरी सबसे बड़ी खरीद थी। इससे भारत के कुल सोने के भंडार में 9% की बढ़ोतरी हुई। बीते साल भारत ने जितना सोना खरीदा था वो साल 2021 की 77.5 टन खरीद के बाद की दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी थी। आंकड़ों के मुताबिक 2023 के 16 टन के मुकाबले आरबीआई ने 2024 में 4 गुना से भी ज्यादा सोना खरीदा था। यही नहीं, इस साल भी जनवरी फरवरी में आरबीआई ने 2.8 टन सोना खरीदा है। इसके बाद सोने का हिस्सा कुल भंडार में 2019 के 6.7% से बढ़कर 11.4% पर पहुंच गया है। दिलचस्प बात है कि आरबीआई ने 2024 में 12 में से 11 महीनों तक सोना खरीदा। इस वजह से साल 2024 में पोलैंड के 89.54 टन और तुर्की की 74.8 टन सोना खरीद, जिसमें घरेलू कमर्शियल बैंकों का वहां के सेंट्रल बैंकों में जमा गोल्ड शामिल है, के बाद भारत के इस मामले में तीसरे नंबर पर रहा है। हालांकि इस बीच फिलीपींस जैसे कुछ देशों ने आर्थिक दबाव के चलते सोने की बिकवाली की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। 2024 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने कुल 1045 टन सोना जोड़ा था। ये लगातार तीसरा साल है जब गोल्ड खरीद 1000 टन से ज्यादा रही है। हालांकि सोने की खरीद का सिलसिला 15 साल से जारी है और वैश्विक अनिश्चितता से 2025 में भी सोने की डिमांड बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। सोने की खरीदारी में बढ़ोतरी की वजह दुनिया भर में मची उथल पुथल है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान ने वैश्विक आर्थिक हालात को ज्यादा अनिश्चित बना दिया है, क्योंकि इस कदम से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। इससे निवेशक सोने जैसे सुरक्षित एसेट की तरफ दौड़ रहे हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से सोने की कीमत 8% से ज्यादा बढ़ चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के चलते 2025 में भी केंद्रीय बैंक सोने को राजनीतिक एसेट के तौर पर देखेंगे। भारत का सोने के प्रति ये रुझान आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के साथ ही वैश्विक बाजार में देश की स्थिति को भी मजबूत बना रहा है। लेकिन सोने की ये बढ़ती कीमतें आम आदमी के लिए चुनौती बन सकती हैं। जिस तरह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।